हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो मैं आज बात करूंगा मॉडल एक्टिविटी टास्क जो क्लास 8 के ज्योग्राफी का है, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से दिया हुआ है हर स्कूलों में अभी। तो देखिए, क्लास 8 का ज्योग्राफी का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है मैं आज यहाँ पे हल करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मंदरजल सवालों के जवाब दो। 1 नंबर में है ज़मीन के मुख्तलिफ अंदरूनी परतों और इनकता को तस्वीर के जरिए निशानदेही कीजिए। यानी ज़मीन की जितनी परत है उसको हम लोग को दिखाना है, और जो जो डिसकंटिन्यूटी है यानी इनकता है उसको हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में सबसे पहले जवाब जो होगा, ज़मीन के 3 परत हस्ब जेल में है। 1 नंबर कुर्रा खाक जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ क्रस्ट। 2 नंबर कुर्रा दरमियानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल। और तीसरा नंबर कुर्रा मरकज जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोर। ठीक है, तो ये 3 परत है ज़मीन का। अर्थ का जो 3 लेयर है वो 3 लेयर यही है अंदरूनी परत का। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़मीन की तीनों परतों की तस्वीर मंदरे जेल है। यानी जो तीनों तस्वीर है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये तस्वीर बनाना होगा आप लोगों को अपने आंसर शीट में जो स्कूल में आप जमा देंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे जो पेपर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सबसे ऊपर वाला ये जो यहाँ पे कलर किया हुआ है वो क्रस्ट का है। इसके बाद ये जो है ये वाला हिस्सा इस लाइन से इस लाइन तक वो है मेंटल वाला हिस्सा। और यह देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये है कोर का हिस्सा। कोर को यहाँ पे 2 हिस्सों में बांटा गया, एक आउटर कोर है एक इनर कोर है। और यहाँ पे मेंटल 2 मेंटल है, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल, यहाँ पे लोअर मेंटल होगा। ठीक है, और ये देखिए सतह जमीन है ऊपरी हिस्सा और डिसकंटिन्यूटी, ये तीनों को जो है हम लोग यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, जमीन का अंदरूनी हिस्सा इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब देखिए अगर आपको वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी यानी इनकता की तारीफ लिखने बोले तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग कि ज़मीन के मुख्तलिफ परतों के दरमियान का वह हिस्सा जहां चट्टानों की किसाफत के फर्क के सबब जलजलों की लहरों की रफ्तार में तब्दीली होती है, इसे इनकता यानी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हम लोग का 1 नंबर आंसर सॉल्व। इसके बाद देखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का किसी मकाम में जलजला आने पर क्या क्या इकदाम उठाने की जरूरत पड़ती है, मुफस्सिल तहरीर करे। यानी हम लोग को तफसील से लिखना होगा कि किसी मकाम पर अगर जलजला आ जाए तो उस पर हम लोग उस वक्त फौरी जो इकदाम उठा सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 2 नंबर में किसी मकाम में जलजला आने पर हस्बल इकदाम उठाने की ज़रूरत है। 1 नंबर देखिए, अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें चाहिए कि हम घर में किसी डेस्क या टेबल के नीचे चले जाए। ठीक है, ये 1 नंबर सबसे पहला रास्ता ये है हम लोग का। 2 नंबर देखिए, खिड़कियों और दरवाजा से दूर रहने की कोशिश करें। 3 नंबर पुराने मकानात टूटे हुए घरों से दूर रहें। 4 नंबर बिस्तर के करीब भारी जूते और दस्ताने रखें, जो हम लोग ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं वो रखें। इसके बाद 5 नंबर देखिए, फर्नीचर और दूसरी वजनदार चीज़ से दूर रहे। जो फर्नीचर है या दूसरी चीज़ है वो घर के अंदर जो रहते हैं उससे जो है दूर रहने कहते हैं। नंबर 6, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मोबाइल के अलावा जैसे लाइटर, स्टोव, टीवी, गैस वगैरह को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर कोई इमरजेंसी या अस्पताल की ज़रूरत है तो हम लोग मोबाइल फ़ोन से उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो लाइटर है, स्टोव है, टीवी है, गैस वगैरह, फ्रिज वगैरह, ये सब को हम लोग इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है उस समय। नंबर 7 दिया हुआ है, दीवारों पर से भारी सामान यानी जो लटकते हुए रहते हैं उसको हटा दे। यानी जो दीवार पर जो भारी सामान है अगर लटका हुआ है तो उसको भी हटा देना चाहिए। इस तरह जब किसी मकाम पर जलजला आए तो मंदरजा बाला इकदाम उठाने की ज़रूरत है। अब जो यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट दिए, ये 7 इकदाम उठाने की ज़रूरत है अगर हमारे किसी भी वक्त पे अगर जलजला आ जाए हमारे घरों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जो है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी 5 हल्के में तीनों इकसाम के चट्टानों का इस्तेमाल मामिक्साल बयान करें। यानी किसी 5 हल्का में जो हम लोग को 3 इकसाम के जो चट्टान जो है, आतिशी चट्टान, तहदा चट्टान और तब्दीली शुदा चट्टान, इस तीनों चट्टान का हम लोग का इस्तेमाल बताना होगा। ठीक है, मिसाल के साथ। तो चलिए हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर में है तीनों इकसाम के चट्टानों का इस्तेमाल मामिसाल हस्बजेल है। 1 नंबर देखिए आतिशी चट्टान, ये वह चट्टान है जो जमीन की तख्लीक के वक्त से आहिस्ता आहिस्ता गर्म से ठंड हालत में आने की वजह से बना। ये वही चट्टान है जो आतिशी चट्टान है। ठीक है, इसका इस्तेमाल इमारतों की तैयारी के लिए की जाती है। इसका इस्तेमाल आतिशी चट्टान का इस्तेमाल जो है इमारतों की जो तैयारी है उसके लिए की जाती है। जैसे उसका जो मिसाल होगा वो आतिशी चट्टान का मिसाल है बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गेब्रू वगैरह। ये चट्टान जो है आतिशी चट्टान की मिसाल है। इसके बाद 2 नंबर में देखिए आप लोग तहदा चट्टान। ये तहदा चट्टान क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इस्तेमाल, क्योंकि इन चट्टानों में मुर्दा जानवरों की
जानदारों के बाक़ियात होते हैं, इसलिए इससे मुख्तलिफ तरह के मादनियात जैसे कोयला, मादनी तेल वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। ये तहज़ा चट्टान जो है इसी जगह पे इस्तेमाल होता है। नंबर 2 दिया है इसका पॉइंट देखिए, तहज़ा चट्टान से कुदरती गैस भी हासिल होता है, जो नेचुरल गैस है वो भी हासिल होता है। मिसाल चौक, बालू, पत्थर वगैरह, मिट्टी पत्थर भी दे सकते हैं इसमें। ये तहज़ा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखिए 3 नंबर में तब्दील शुदा चट्टान जो मेटामॉर्फिक रॉक है। चूंकि चट्टान आधी चट्टान और तहज़ा चट्टान से ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए तब्दील शुदा चट्टान को ज़्यादा इमारतों, घरों और मकानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे संगमरमर, येनिस वगैरह। ये तब्दील शुदा चट्टान की मिसाल हो गया और इस्तेमाल हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का लगभग यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद जो है हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए चौथे नंबर में है, आपकी राय में पड़ोसी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए इस सवाल का हम लोग आंसर जो जवाब है उसको देखते हैं। देखिए 4 नंबर में पड़ोसी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत है, हस्बजेल वजूहात की वजह से है। 1 नंबर देखिए क्या है, 1 नंबर में दिया हुआ है, भूटान हिंदुस्तान को बड़ी इलायची, फल, जीम वगैरह जैसे मसाला और फलों को दरामद करता है। इसके बाद सेगुन, साल की लकड़ियाँ और टीन और कीमती पत्थर वगैरह म्यांमार से हिंदुस्तान दरामद होता है। नंबर 3 देखिए, चीनी, इस्पात, कोयला, जूट के सामान, कपड़े और दवाइयाँ वगैरह श्रीलंका हिंदुस्तान को देता है। ये सारे सामान जो हिंदुस्तान को श्रीलंका देता है। चौथा नंबर देखिए, बांग्लादेश हिंदुस्तान को जूट, कागज़, तंबाकू, सुपारी, चमड़ा, हिल्सा मछली और कुदरती गैस वगैरह देता है। नंबर 5, इस तरह पाकिस्तान भी हिंदुस्तान को ऊंचे दर्जाहात का कपास, फल, कॉलिन और चमड़ा वगैरह दरामद करता है। इन सारी चीज़ों की दरामद हिंदुस्तान को उनके पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार, पाकिस्तान जैसे देशों से हो जाती है, जबकि हिंदुस्तान भी उन ममालिक को बहुत सारी चीज़ें बरामद करता है। ये वजह है कि हिंदुस्तान को उन पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम रखना चाहिए। तो ये जवाब हो गया आपका क्वेश्चन का। देख सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को फिर से दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग जो है थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं हम लोग, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा भी इसमें कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।